सोचो आप एक बेकरी में हो जहां हर तरह की कुकीज उपलब्ध हैं। आपने एक स्वादिष्ट कुकी चुनी और बेकर ने आपको दे दी। ये कुकी आपकी पसंद की है और बेकर ने इसे खास आपके लिए बनाया है। लेकिन ये कोई आम बेकरी नहीं है और ये कोई आम कुकी नहीं है। ये कुकी विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। ये कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है और बेकर वो वेबसाइट है जिसे आप विजिट करते हो। वेबसाइट आपको बेहतर अनुभव देने के लिए ये कुकी देती है। असल में यही इंटरनेट कुकी होती है, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल जो एक वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर स्टोर करती है। ये फाइल बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इन फाइल्स में आपके बारे में, आपकी पसंद के बारे में और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी होती है। ये जानकारी वेबसाइट को आपके अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसे एक ऐसे नाम के टैग की तरह समझो जो वेबसाइट आपको देती है। ये टैग आपके कंप्यूटर पर स्टोर हो जाता है। अगली बार जब आप विजिट करते हैं तो वेबसाइट आपके नाम के टैग को पहचान लेती है और आपको याद रखती है। इससे आपका अनुभव और भी व्यक्तिगत हो जाता है। यह सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह प्राइवेसी के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जानकारी कैसे और कहां उपयोग हो रही है। कुकीज स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं होती है। वास्तव में ये हमारी ऑनलाइन जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। ये आपकी पसंदीदा वेबसाइट्स के लिए आपकी लॉगिन जानकारी याद रखती है, जिससे आपको हर बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करने से छुटकारा मिल जाता है। इन मददगार कुकीज को अक्सर ऑथेंटिकेशन कुकीज कहा जाता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और अन्य सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है, जिनके लिए आपको लॉग इन करना पड़ता है। एक और प्रकार है सेशन कुकीज का। ये याद रखती हैं कि आपने अपनी शॉपिंग कार्ट में क्या ऐड किया है, ताकि अगर आप गलती से विंडो बंद कर दें तो आप अपने आइटम न खोएं। हालांकि कुकीज का एक और पहलू भी है, ट्रैकिंग। कुछ कुकीज, जिन्हें ट्रैकिंग कुकीज कहा जाता है, आपकी अलग अलग वेबसाइट्स पर आपके ब्राउजिंग हैबिट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। ये कुकीज आपकी रुचियों की एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाती है, जैसे आप कौन से जूते देखते हैं या कौन से लेख पढ़ते हैं। इस जानकारी का उपयोग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी उन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखे हैं जिन्हें आपने हाल ही में ऑनलाइन देखा था? यह ट्रैकिंग कुकीज का काम है। हालांकि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हानिरहित लग सकती है, लेकिन यह प्राइवेसी और डेटा संग्रह के बारे में चिंताएं पैदा करती है। इस जानकारी तक किसकी पहुंच है? इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें पूछने चाहिए। सेक्शन 4, टेकिंग कंट्रोल, मैनेजिंग योर कुकीज। अच्छी खबर यह है कि आपके पास अपनी कुकीज पर नियंत्रण है। आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी कुकीज आपके ब्राउजर में स्टोर होंगी और कौन सी नहीं। ज्यादातर वेब ब्राउजर आपको अपनी कुकी सेटिंग्स को मैनेज करने की अनुमति देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और कुछ ही क्लिक में की जा सकती है। आप सभी कुकीज को ब्लॉक करना, केवल कुछ खास तरह की कुकीज को अलाउ करना या नियमित रूप से कुकीज को डिलीट करना चुन सकते हैं। यह आपके ब्राउजिंग अनुभव को बेहतर बना सकता है। हर चुनाव के क्या मायने हैं, यह समझना जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सी सेटिंग्स आपके लिए सबसे उपयुक्त है। सभी कुकीज को ब्लॉक करने से आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बाधित हो सकता है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ठीक से काम करने के लिए कुकीज पर निर्भर करती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी वेबसाइट्स कुकीज के बिना भी काम कर सकती है। हालांकि यह आपको सबसे ज्यादा प्राइवेसी प्रोटेक्शन देता है। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है। सुविधा और प्राइवेसी के बीच सही संतुलन खोजना बहुत जरूरी है। यह संतुलन आपको एक सुरक्षित और सुविधाजनक ब्राउजिंग अनुभव प्रदान कर सकता है। अपनी कुकी सेटिंग्स की नियमित रूप से समीक्षा करने और उन्हें एडजस्ट करने से आपको अपने ऑनलाइन फुटप्रिंट पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है। यह आपको एक सुरक्षित और नियंत्रित ऑनलाइन अनुभव देता है। सेक्शन 5, Cookies and the Law, a Balancing Act. This section delves into the intricate relationship between cookies and legal frameworks. कुकीज के प्राइवेसी पर पड़ने वाले प्रभावों को पहचानते हुए यह समझना जरूरी है कि ये छोटे डेटा फाइल्स कैसे काम करते हैं। दुनिया भर की सरकारें यूजर्स की सुरक्षा के लिए नियम लागू कर रही हैं। ये नियम यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या GDPR
कहता है कि वेबसाइट्स को यूजर्स के डिवाइस पर कुकीज स्टोर करने से पहले उनसे स्पष्ट सहमति लेनी होगी। यह सहमति यूजर्स को उनकी प्राइवेसी पर नियंत्रण देती है। इसका मतलब है कि वेबसाइट्स को कुकीज के अपने उपयोग के बारे में पारदर्शी होना होगा और यूजर्स को एक वास्तविक विकल्प देना होगा। यूजर्स को यह जानने का अधिकार है कि उनके डेटा का उपयोग कैसे हो रहा है। कुकीज का भविष्य अनिश्चित है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ कुकीज का उपयोग भी बदल सकता है। जैसे जैसे ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, यूजर्स अधिक जागरूक हो रहे हैं और अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। वैसे वैसे हमें सख्त नियम या नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है जो यूजर डेटा को मैनेज करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करती है। यह एक निरंतर बदलता हुआ क्षेत्र है। एक बात तो साफ है, कुकीज और ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा।